अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज़ाद स्टूडियो की स्पीड न्यूज में आपका खैर मक़दम है। चीफ मिनिस्टर तेलंगाना ए रेवंत रेड्डी ने प्रदेश कांग्रेस के तौसी इजलास से खिताब करते हुए कहा है कि पार्टी प्रोग्रामों और हुकूमत के फैसलों को आवाम तक पहुंचाना हर एक की जिम्मेदारी है। ये काम सिर्फ एक दिन में मुकम्मल होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि पार्टी परचम उठाने वाले कारकुनों को जरूर शनाख्त हासिल होगी। उन्होंने कहा कि हकीकी कारकुनों को पार्टी और हुकूमत में ओहदे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि बास कारकुन अभी तक ओहदों से महरूम हैं, हालांकि कई बरसों से उन्होंने पार्टी के लिए काम किया है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी है कि ऐसे कारकुनों की निशानदेही करते हुए उन्हें पार्टी और सरकारी ओहदों पर शामिल करें। उन्होंने कॉरपोरेशनों, मार्केट कमेटियों और नामजद ओहदों को जल्द पुर करने का तयख्खुन दिया। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि इंचार्ज उजरा को हिदायत दी गई है कि 10 मार्च तक अपने अजला में नामजद ओहदों पर तकर्रुरात मुकम्मल कर ले। चीफ मिनिस्टर ने वाज़ेह कर दिया है कि जिन कायदीन को ओहदे हासिल हो चुके हैं उन्हें पार्टी के लिए मेहनत करनी होगी। जो लोग बेहतर कारकर्दगी से महरूम रहेंगे उनके ओहदों की तजदीद नहीं की जाएगी। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के अहिया के 67 साला तकमील पर एक तकरीब का एहतमाम मजलिसी हेडक्वार्टर दारुस्सलाम पर किया गया। सदर मजलिस व रुकन पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने परचम लहराया। इस मौके पर मुनअक़िदा जलसे से सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के अलावा कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने खुसूसी खिताब भी किया। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने वक्फ तरमीमी एक्ट के सिलसिले में मरकजी हुकूमत को निशाना बनाया और चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की जानिब से उर्दू के बारे में दिए गए बयान की भी सख्त अल्फाज में मजम्मत की। कायदे मजलिस अकबरुद्दीन ओवैसी ने अहियाए मजलिस की तारीख से वाकिफ करवाया। इस मौके पर मजलिसी अराकीन असम्बली, अराकीन बल्दिया के अलावा मजलिसी डिवीजन, कारपोरेटर्स और सरगर्म मजलिसी कारकुनान भी मौजूद थे। सेक्रेटरीट की खूबसूरत मस्जिद की मुसल्लियान को होने वाली तकालीफ के पेश नज़र वाइस चेयरमैन और प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी ने अपनी जाती दिलचस्पी से काम करवा रहे हैं। मुसल्लियान को नमाजियों को धूप और बारिश की वजह से हो रही परेशानियों से बचाने के लिए खुसूसी जर्मन शेड लगाया गया है। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से में वाक़े ओपन हिस्से पर भी शेड का काम किया जा रहा है, जबकि खवातीन के लिए वजू खानों का इजाफा किया गया और वॉशरूम्स का भी निजाम किया गया है। मौजूदा डिजाइन को बदले बगैर ये काम करवाए जा रहे हैं। मोहम्मद फहीम कुरैशी ने इन कामों का तफसीली मुआयना भी किया। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने तेलंगाना के बशमुल 8 रियासतों के लिए हज 2025 की वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी है। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर हज कमेटी ऑफ इंडिया नजीम अहमद ने रियासती हज कमेटियों को वेटिंग लिस्ट की मंजूरी से वाकिफ करवाया। तेलंगाना की वेटिंग लिस्ट 2289 से 2492 तक मंजूरी दी गई है। इसके अलावा छत्तीसगढ़, नई दिल्ली, गुजरात, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु के लिए भी वेटिंग लिस्ट की मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि मजमूई तौर पर 1667 नशिस्तों को वेटिंग लिस्ट के तहत 8 रियासतों में मंजूरी दी गई है। ऐसे आज़मीन हज जिनका वेटिंग लिस्ट के जरिए हज 2025 के लिए इंतखाब अमल में आया, इन्हें 10 मार्च तक दोनों किस्त की मजमूई रकम 2,72,300 रुपये जमा कराने होंगे। सदरनशीन तेलंगाना हज कमेटी मौलाना गुलाम अफजल बियाबानी खुसरो पाशा ने कहा, 19 साल में पहली मरतबा रियासत के तमाम दरख्वास्त गुजार हज बैतुल्लाह की सादत के लिए मुंतखब हो चुके हैं। हज कमेटी ऑफ इंडिया ने 2492 तक के वेटिंग लिस्ट को मंजूरी दे दी है और 2025 के लिए दाखिल किए गए तमाम दरख्वास्तें मंजूर हो चुकी हैं। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी की नई इंचार्ज मीनाक्षी नटराजन ने कायदीन और कारकुनों से कहा है कि वो गरीबों के चेहरों पर खुशी बिखेरने की मसाई करें और यही हकीकी मानों में आवाम की खिदमत रहेगी। मीनाक्षी नटराजन ने तकर्रुर के बाद पहली मरतबा गांधी भवन हैदराबाद में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तौसी इजलास में शिरकत की। तकरीबन 4 घंटों तक जारी रहने वाले इजलास में मीनाक्षी नटराजन ने हुकूमत की कारकर्दगी और पार्टी के इस्तेकाम पर कायदीन की राय हासिल की। मीनाक्षी नटराजन ने हुकूमत की स्कीमात को गरीब आवाम तक पहुंचाने का कायदीन और कारकुनों को मशवरा देते हुए कहा कि हुकूमत की स्कीमात को मुस्तहिक खानदानों तक पहुंचाना हर किसी की जिम्मेदारी है और जब तक स्कीमात से गरीबों को फायदा नहीं होगा उस वक्त तक हकीकी कामयाबी तस्वुर नहीं की जाएगी। एक ऐसे वक्त जबकि मराठा बादशाह छत्रपति संभाजी की हुकूमत पर बनाई गई बॉलीवुड फिल्म छावा मकबूलियत हासिल कर रही है। ये मुसलमानों के खिलाफ जुनून भी पैदा कर रही है।
क्योंकि इस फिल्म में मुगल हुक्मरान औरंगजेब को मनफी अंदाज में पेश किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के आगरा किले में महाराष्ट्र के सयाहों के एक ग्रुप ने मुकामी गाइड सगीर बेग की सख्त तौहीन की और उसे मराठा सल्तनत के बानी छत्रपति शिवाजी महाराज के मुजस्समे के आगे जमीन पर नाक रगड़ने पर मजबूर किया गया। शिवाजी ने 17वीं सदी ईस्वी में हुकूमत की थी। ये वाकया मुबैना तौर पर उस वक्त पेश आया जब सगीर बेग मुगल हुक्मरान और मराठा हुक्मरान के बारे में तारीखी हकायक बयान कर रहे थे। सयाह उस वक्त बरहम हो गए जब सगीर ने इस बात का जिक्र किया कि एक मर्तबा शिवाजी को किले में कैदी बना लिया गया था, जो एक तारीखी वाकया है और दस्तावेजात में इसका जिक्र मिलता है। सगीर बेग के इस इंकशाफ ने सयाहों में बरहमी पैदा कर दी और उन्होंने गाइड पर हमला कर दिया और उसे अपनी गलती मानने पर मजबूर किया। इस हमले का एक वीडियो चारशिंबे के रोज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो गया, जिसमें महाराष्ट्र के सयाहों को सगीर बेग पर चीखते चिल्लाते, उसे जमीन पर ढकेलते और शिवाजी के मुजस्समे के आगे नाक रगड़ने पर मजबूर करते हुए देखा जा सकता है। बेग को माफी मांगने और सयाहों के मुतालबे की तकमील करने के बाद ही छोड़ा गया। तेलंगाना हाई कोर्ट ने भाग्यलक्ष्मी मंदिर चारमीनार के इंतजामी उमूर के सिलसिले में इंडोमेंट ट्रिब्यूनल की जानिब से दिए गए अहकाम पर रोक लगा दी है। वाज़ेह है कि भाग्यलक्ष्मी मंदिर चारमीनार के इंतजामी उमूर के सिलसिले में ट्रिब्यूनल ने इंडोमेंट महकमे को हिदायत दी थी कि वो एक इंडोमेंट ऑफिसर का तकर्रुर करे। इस ऑर्डर के खिलाफ शशिकला नामी खातून हाई कोर्ट से रुजू हुई थी। पुप्पलगुड़ा में आतिशबाजी के संगीन हादसे में 3 अफराद हलाक हो गए। बरक़ी शॉक के सबब इस खौफनाक वाक़े में 2 ख़वातीन और एक लड़की हलाक हो गए। बताया गया है कि पुप्पलगुड़ा पाशा कॉलोनी में वाक़े अपार्टमेंट में यह हादसा पेश आया। हादसे में 70 साला जमीला खातून, 38 साला शहाना खातून और 7 साला लड़की हलाक हो गई। ज़राए के मुताबिक हादसा अपार्टमेंट में मौजूद किराना शॉप में पेश आया और आग ने इमारत की पहली मंजिल को अपनी लपेट में ले लिया। मकान में दीगर अफराद मौजूद थे। एक शख्स ने जान बचाने पहली मंजिल से छलांग लगा दी, जो शदीद जख्मी हो गया, जबकि दीगर 8 अफराद ने छत पर पहुंचकर जान बचाने की कोशिश की। इस दौरान अपार्टमेंट से खौफनाक आवाजें और चीख व पुकार से मुकामी अवाम चौकस हो गए और फौरी आतिशफिरा अमले को तलब कर लिया गया। आतिशफिरा अमले ने आग पर काबू पाने के बाद राहत कार्य अंजाम देते हुए जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया। ज़राए के मुताबिक हादसे में अमवात दम घुटने के सबब हुई हैं। मुतालिका पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज किया और ज़ाब्ते की कार्रवाई भी अंजाम दी। डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन तेलंगाना ने माह रमजान की मुनासिबत से ऑर्डर्स जारी किए हैं कि रियासत के तमाम उर्दू मीडियम गवर्नमेंट स्कूल्स, एडिट स्कूल्स और डाइट कॉलेजेस के औकात सुबह 8 बजे तक दोपहर 1:30 बजे तक होंगे। मुख्तलिफ टीचर्स यूनियन और वाइस चेयरमैन व प्रेसिडेंट तमरीज मोहम्मद फहीम कुरैशी की जानिब से इस सिलसिले में नुमाइंदगी की गई थी। तेलंगाना हुकूमत ने LRS दरख्वास्तों की यकसुई के जरिए आमदनी हासिल करने के लिए एक और फैसला किया है, जिसके तहत अब बगैर किसी लिंक डॉक्यूमेंट के भी खुले प्लॉटों की रजिस्ट्रेशन की जा सकेगी और LRS का अमल भी मुकम्मल किया जाएगा। इस मकसद के लिए एक नया प्री रजिस्ट्रेशन मॉड्यूल तैयार किया गया है, जिसका फायदा LRS 2020 के दरख्वास्त गुजारों के अलावा नए दरख्वास्त देने वालों को भी मिलेगा। हुकूमत ने वाज़ेह किया है कि बगैर लिंक डॉक्यूमेंट्स वाली दरख्वास्तों को इसी नए मॉड्यूल के जरिए निपटाया जाएगा। महकमा तालीम ने सरकारी स्कूलों में मसनूई ज़हानत AI टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए तलबा की सलाहियतों को उभारने का फैसला किया है। इसके लिए असतिज़ा को AI की तरबियत दी जाएगी। तवक्को है कि समग्र शिक्षा के तहत मरकजी हुकूमत की जानिब से हर साल मंजूर किए जाने वाले फंड से कुछ फंड्स इस ट्रेनिंग के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। एक्सटेक फाउंडेशन बेंगलुरु में कायम कंपनी है जो AI की मियारी तालीम फराहम कर रही है। इसकी खिदमत से इस्तेफादा करने का फैसला किया गया है। महकमा तालीम के आला ओहदेदारों का एक वफद गुज़िश्ता माह बेंगलुरु का दौरा किया था। एक्सटेक फाउंडेशन की तालीमी सरगर्मियों का जायजा लेने के बाद तेलंगाना के सरकारी स्कूलों में ज़ेरे तालीम तलबा को मियारी तालीम की फराहमी के लिए इनकी खिदमत से इस्तेफादा करने के लिए एक याददाश्त से मुफाहिमत पर दस्तखत करने का फैसला किया है। रियासत के 100 सरकारी स्कूल्स में मसनूई ज़हानत की तालीम मुतारफ कराने के लिए महकमा तालीम के ओहदेदार मनसूबा बंदी कर रहे हैं। तेलंगाना के महकमे मौसमियात ने कहा है कि मार्च के इब्तिदा में गर्मी की लहर में इजाफा होगा। महकमे ने कहा कि इतवार से रियासत में गर्मी की लहर में इजाफा होगा।
2 मार्च से रियासत भर में दर्जे हरारत 36 से 38 डिग्री के दरमियान दर्ज किया जाएगा। अजला में दिन के वक्त दर्जे हरारत 38 डिग्री से ज्यादा रिकॉर्ड किए जाने का इम्कान है। दूसरी तरफ रियासत में रात के वक्त दर्जे हरारत में बतदरीज इजाफा हो रहा है। आंध्र प्रदेश में 1 मार्च से नया मोटर व्हीकल एक्ट नाफिज कर दिया गया है, जिसमें ट्रैफिक के सख्त ज़ाब्ते मुतारुफ करवाए गए हैं। हुक्काम ने मुतनब्बा किया है कि खिलाफ वर्जी करने वालों को भारी जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। सीसीटीवी निगरानी के जरिए इसके निफाज को मजबूत बनाया जाएगा। वाज़ेह है कि नए एक्ट के तहत ट्रैफिक कवायद की खिलाफ वर्जियों पर भी भारी जुर्माने और ड्राइविंग लाइसेंस की मनसूखी शामिल है। इतने कम दाम में इतने ज्यादा ऑफर्स, घर लेकर जाने में तकलीफ? नो प्रॉब्लम, अब आप घर बैठे ऑर्डर कीजिए और हम करेंगे फ्री होम डिलीवरी। अब होगी बचत घर बैठे। अपने शहर में सबसे सस्ता आपका रेड रोज स्मार्ट।